बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहुम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर द कॉन्सेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक हम पढ़ रहे थे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और उसको काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके। कुछ इसके शेर रह गए हैं, बंद रह गए हैं, उस पर हम बातचीत आज करेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश है कि आपकी ये नज़्म आज मुकम्मल हो जाए। तो सबक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस नज़्म में शायर मीर अनीस ने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान किया है। उस रोज़ की गर्मी को बयान किया है जिस रोज़ हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अलैहिर्रहमा और उनके खानवादे, उनके ख़ानदान जो निहत्ते लोग थे, उनके और यजीद की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें 72 के करीब मुसलमान शहीद हुए और बाकी जो बचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और खानवादा इमाम हुसैन की औरतें, उनको गिरफ़्तार करके दमिश्क ले जाया गया, जो उस वक्त यजीद के ज़ेर नगी था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका बेटा था। ज़ाती मेरी राय है, मसलकन या किसी फ़िक़ा के हवाले से बात नहीं करता मैं आपको अपना नुक्ता नज़र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। औलाद अगर अच्छी ना निकले तो उसकी सज़ा वालिदैन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि कोई भी वालिदैन, कोई भी पेरेंट्स अपनी औलाद की तरबियत बुरी नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो उनकी औलाद के लिए बायसे नफ़ा ना हो। तो हज़रत अमीर मुआविया वो शख्स थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे बरगुज़ीदा। तो यजीद की गलतियों की सज़ा अमीर मुआविया को हम नहीं दे सकते, लेकिन ये हमारी चूँकि बहस नहीं है, जनरल बात आई तो मैंने कर दी। मुझे किसी के अक़ीदे से कोई इख्तलाफ नहीं। हमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सारे उम्मती हैं और हमें मोहब्बतों के, मेरे नबी ने हमेशा मोहब्बतों का दर्स दिया। मेरे नबी ने नफ़रतें नहीं फैलाई। मेरे नबी ने किसी को डंडा मार के नहीं कहा मुसलमान हो जा, नहीं कहा। फ़तह मक्का हुई, मेरा नबी वो है। कुरैश मक्का ने इतना तंग कर दिया कि आपको हिजरत करना पड़ी। बेसरो समाने की हालत में मेरा नबी वहाँ से रुखसत हुआ, और जब फ़ातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुआ तो उस हिंदा को भी माफ़ कर दिया जो अबू सुफियान की बीवी थी, सगा चचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपके चचा अमीर हमज़ा से इतनी नफ़रत थी कि आपके जब आप जंग में शहीद हुए तो हिंदा वो औरत थी जिसने चाकू से, छुरी से आपका ये सीना चाक करके कलेजा अंदर से निकाल के चबाया। वो इतनी नफ़रत करते थे मुसलमानों से। मेरा नबी वो नबी है जिसने हिंदा को भी माफ़ कर दी। खाना काबा के सामने जब अदालत लगी तो पूछा सारे कुरैश से कि पता है तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करने वाला हूँ? सब ने कहा हुज़ूर, हमने हमेशा अच्छा पाया आपको। कहा जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ़ किया, तुमने जितनी ज़्यादतियाँ की मैंने सारी माफ़ कर दी। हम उस नबी की उम्मती हैं, हम उस नबी की उम्मती हैं। हिंदा सामने कहा आपने मुझे भी माफ़ कर दिया। कहा तो मेरे सामने ना आया कर, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जा तुझे भी माफ़ किया। हम उस नबी की उम्मती हैं। मेरे नबी ने मोहब्बतें फैलाई, फ़िक़े नहीं फैलाए, मसलक नहीं फैलाए, नफ़रतें नहीं फैलाई। हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह ताला का दिया हुआ जो हुक्म है, वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, नमाज़ पढ़ा करो, ज़कात दिया करो और अल्लाह के सामने झुकने वालों के साथ झुका करो। उधर हम नहीं जाते। बात फिर मसलक की तरफ चली जाएगी। मुझे किसी मसलक से भी कोई इख्तलाफ नहीं। मेरी सिर्फ राय ज़ाती ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत पे अमल क्यों नहीं करते हैं? नमाज नहीं पढ़नी, ये झगड़ा ज़रूर है। यहाँ हाथ बांध के क्यों पढ़ते हो, यहाँ क्यों बांधते हो, नीचे क्यों बांधते हो, छोड़ के, ये बड़ा झगड़ा है। सलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए, नीचे, इसी बात में हम लड़ते रहते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम 5 टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके सामने सजदा करते हैं?
और जो भी यार मुसल्ले पे खड़ा हो तो यही कहता है अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, आगे उसकी मर्जी जहाँ मर्जी हाथ बांधे, बात तो ख़त्म होगी, सारे ही अल्लाह अकबर कहते हैं। इस बात के तो सारे कायल हैं, तो इसलिए हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने मोहब्बतें फैलाएँ, नफ़रतों से बचा करें। मोहब्बतों के लिए वक्त थोड़ा है, नफ़रतों के लिए वक्त कहाँ से लाएँ। सबक की तरफ आते हैं। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बागो बरगुबार, कोसों के मानी मीलों तक, यानी दूर तक। न गुल थे, गुल के मानी फूल, बरगुबार के मानी बर्ग के मानी पत्ते, बार के मानी फल। एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, चनार का पौधा होता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ख़ासतौर पर कश्मीर साइड पे। उसके पत्ते ऐसे जलते हैं जैसे तेल को आग लग जाए, पेट्रोल को आग लग जाए। तो इसलिए शायर कहता है कि एक एक नखल, नखल के माने भी होता है पौधा। मेरा ख्याल है कि ये इसमें मैं अल्फाज के माने पहले लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, लिख नहीं रहा। आप साथ साथ लिखें, नोटबुक पर तहरीर किया करें। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ार, कांटा हुई थी सूख कर हर शाख बारदार। हर शाख बारदार के मानी फलदार, शाख फलदार दरख्त की टहनी। यानी शायर कहता है दूर तक ना तो किसी शजर के माने भी दरख्त होता है, किसी दरख्त पे ना तो फूल थे, ना पत्ते थे और ना ही फल थे। अगले शेर मिसरे में कहता है कि एक एक नखल यानी एक एक पौधा, एक एक दरख्त जल रहा था, कैसे जैसे चनार का पत्ता जलता है। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ार, कोई फूल हंसता नहीं था, सब्ज़ारों में सब्ज़ा मौजूद नहीं था, जल चुका था सूरज की गर्मी की वजह से। कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, और जिस पे कोई फल लगा हुआ था शाख पे वो सूख के कांटे की मानद सूख गई थी, खुश्क हो गई थी, उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी न थी। गर्मी यह थी कि जीस्त थे दिल सब के सर्द थे, लोग घबरा चुके थे। जीस्त के माने ज़िंदगी, ज़िंदगी नापैद होने वाली थी, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। सब के दिल इस वजह से सर्द थे, यानी खौफज़दा थे। पत्ते थे मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे, मदकूक कहते हैं मुरझाया हुआ चेहरा, जर्द चेहरा, टीबी ज़दा चेहरा। बंदे को बीमार हो जाए ना, जिगर काम करना छोड़ दे, यरकान हो जाए तो उसका चेहरा पीला हो जाता है। बंदा कहता है यार ये बंदा बीमार है, जर्द रंग हो, देखो कितना पीला रंग हो गया इसका। मुरझाया हुआ चेहरा, मदकूक से मानी मुरझाया हुआ। यहाँ शायर कहता है कि पत्ते भी मुरझाए हुए चेहरों की मानद पीले हो चुके थे। अगला बंद है कि शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से। कछार कहते हैं शेर के घर को। शेर का घर कह लें, शेर का मस्कन कह लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आहू नमू निकालते थे सब्ज़ार से। आहू पे पहले भी हम बात कर चुके हैं पिछले किसी लेक्चर में कि आहू के मानी होते हैं हिरन। तो शायर कहता है क्योंकि हिरन जो है वो सब्ज़े में खुश रहता है, पत्ते खाता है, सब्ज़े खाता है, तो सब्ज़ा था ही नहीं। लेकिन यहाँ शायर कहता है, शायर का तख़य्युल की परवाज़ है कि जो हिरन थे वो सब्ज़ारों में छुपे हुए थे, यानी सायादार दरख्तों पे छुपे हुए थे और वहाँ से बाहर मुँह निकालने को तैयार नहीं थे। आईना महर का था मकद्दर गुबार से। महर, आईना के मैंने शीशा, महर के मैंने सूरज। मकद्दर को आप, मकद्दर से मुराद आप ले सकते हैं गुबार आलूद और गंदा भी ले सकते हैं। तो शायर कहता है कि आईना महर का था, लू चलने की वजह से जो मिट्टी उड़ रही थी ज़मीन से, खाक उड़ रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को चढ़ रही थी, जिससे सूरज का चेहरा धुंधला गया था। सूरज का चेहरा खूबसूरत नहीं लगता था, धुंधला लगता था। गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से। गर्दों के मानी आसमान। उसी बात का तसलसल है कि गर्दों को तप चढ़ी थी। ज़मीन सूरज की गर्मी की वजह से इतनी तप रही थी कि उसके बुखार जो है वो आसमान तक पहुंच रहा था, आसमान तक उसकी गर्मी पहुंच रही थी।
गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मुस्तरिब के मैंने इज़्तिराब का शिकार, और आप इसे परेशान भी कह सकते हैं। भुन जाता था, ये यहाँ पे मुबालगाराई की शायर ने इंतहा कर दी है। गर्मी बेटा जितनी मर्ज़ी शदीद हो, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दाना जो है ज़मीन पे गिरे और वो भुन जाए। जिस तरह जो है रेडी वाला जो छल्ली भूनता है या मकई के जो भुट्टे भूनता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो ज़मीन पे गिरे और वो भुन जाए। यहाँ पे शायर ने मुबालगाराई की इंतहा कर दी और वो कहता है कि ज़मीन पे भी जो भी दाना गिरता था वो जल भुन के वो भुन जाता था, रोस्ट हो जाता था। तो इसका मफ़हूम मैं पूरा एक तफसील बता देता हूँ। कहता है कि शेर जो हैं वो धूप के मारे अपने घरों के अंदर छुपे हुए थे, बाहर नहीं निकलते थे, और जो हिरन थे वो भी सब्ज़ारों में जहाँ सरसब्ज कहीं पे दरख्त थे वहाँ पे छुपे हुए थे। और गर्मी इतनी थी कि ज़मीन को बुखार चढ़ा हुआ था, उससे गर्द उड़ उड़ के आसमान का ये जो सूरज का चेहरा है उसको भी धुंधला रही थी, वो भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। और गर्मी इतनी थी, लोग दुनिया में गर्मी की वजह से परेशान थे दुनिया में ज़मीन पर। और जो दाना था गर्मी का, वो गर्मी की वजह से कोई दाना अगर ज़मीन पे गिर जाता तो वो जल भुन जाता था। आखिरी इसका आपके सबक का बंद है कि गर्दाब पे था शोला जवाला का गुमा। गर्दाब कहते हैं भंवर को। कभी इत्तफाक हुआ हो तो पानी एक ही जगह पे घूमता रहता है, कहीं दरिया में कहीं नहर में ऐसा होता है कि पानी जो है वो हमेशा एक ही जगह पे घूमता रहता है। समंदरों में इस तरह का जो ज्वार भाटा होता है उसमें अगर वो इतनी स्पीड से एक जगह घूमता है कि उसमें अगर बड़े बड़े समुद्री जहाज भी आ जाए तो उसको भी वो चकरा के रख देता है। उसे कहते हैं भंवर। गर्दाब भी कहते हैं, आप भंवर कह लें, गर्दाब कह लें। तो शायर कहता है कि शोला जवाला का गुमा, जला देने वाला शोला। जवाला, शोला जवाला के माने जला देने वाला शोला। तो शायर कहता है कि वो जो एक जगह को घूमता हुआ पानी है, भंवर है, गर्दाब है, वो वैसे लगता था जैसे उबलता, इतना खौल रहा हो, इतना उबल रहा हो, इतना गर्म हो रहा हो। ऐसे लगता था जैसे पानी नहीं उबल रहा बल्कि उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। गुमान होता था, मानी ख्याल आता था। अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशां। हबाब से बात हम कर चुके, बुलबुले। और शरर फिशां के माने भी होता है जला देने वाला। माने बेहद गरम, बहुत ज़्यादा गरम। तो अंगारे थे हबाब, यानी वो जो बुलबुले थे, जो पानी पे बुलबुले बनते हैं, कहता है वो इतने गर्म थे जैसे आग से बने हुए, कोयले से बने हुए अंगारे गर्म होते हैं। पानी इस तरह था जैसे उबलता हुआ था कि ये सब चीज़ों को जलाकर राख कर देगा। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़बान। मौज से मुराद यहाँ पे लहर है, लहरें, मौज। मानी लहर। गर्मी इतनी थी कि जो समंदर की लहरें थीं उनकी भी ज़ुबान जो है वो बाहर आ गई थी मुंह से। यहाँ भी मुबालगाराई की इंतहा है। शायर ने मुबालगाराई करते हुए कहा है हालांकि पानी जितना मर्ज़ी गर्म हो जाए समंदर का और दरियाओं का, वो इतना गर्म कभी भी नहीं होता कि वो उसकी जो लहरें हैं उनकी ज़ुबान जो है वो मुँह से बाहर निकल आए। तह पे तो सब निहंग मगर थी लबों पे जान। निहंग के मानी मगरमच्छ। निहंग से मुराद है यहाँ पे मगर मच्छ। तो कहता है तह पर थे, बिल्कुल तह में थे,
जितनी गहराई में वो जा सकते थे उतनी गहराई में वो पानी के अंदर उतर चुके थे और बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। और मगर लबों पे थी, जहाँ पानी इतना गर्म था, इतना उबल रहा था कि मगरमच्छ जैसे सख्त जान और खुरदरी जल्द वाले जानवर को भी शदीद गर्मी का एहसास हो रहा था और वो उनकी जवान भी जो है वो लबों पर आ चुकी थी। पानी था आग, रोज़ गर्मी, रोज़े हिसाब थी। रोज़े हिसाब से मुराद रोज़े क़यामत। पानी था आग, पानी आग जैसा गर्म हो रहा था और गर्मी रोज़े हिसाब थी। रोज़े हिसाब के बारे में रवायत है कि जब क़यामत का रोज़ होगा, जो 50,000 साल लंबा दिन होगा और सूरज जो है वो 1.25 गज़ पे आ जाएगा। 7 गज़ का एक नेज़ा होता है, सवा नेज़ा, आप 9 फुट कह लें, यानी जो सूरज है वो इतना करीब कर दिया जाएगा कि वो 9 फुट पे महसूस होगा, तकरीबन सवा नेज़े पे। तो आज जो आजकल दिन चल रहे हैं, गर्मी है बड़ी शदीद, इन दिनों में सूरज की तपिश जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सड़कें वीरान हो जाती हैं, गलियां मोहल्ले वीरान हो जाते हैं, हम घरों में सायादार दरख्तों के नीचे छुप जाते हैं। तो जिस दिन रोज़े हिसाब हो, अब तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मील दूर है सूरज, और आज सूरज की गर्मी हमें इतनी शिद्दत से महसूस होती है। और अगर जब रोज़े क़यामत होगा और सूरज यहाँ सामने आ जाएगा तो अंदाज़ा कर लें कि उस दिन कितनी गर्मी होगी। आखिरी मिसरा है कि माही जो सीख मौज तक आई कबाब थी। माही से मुराद है मछली। सीख मौज तक, यहाँ मौज को पहले बात की कि जो मौज है उसको शायर कहता है कि उसकी ज़बान लबों पे थी, जान लबों पे थी, यानी वो इंतहाई उबल रही थी। यहाँ पे शायर कहता है कि जो मौज है वो सीख बन चुकी थी, और अगर कोई मछली समंदर से या पानी से बाहर निकलती तो उस मौज के ऊपर इस तरह पिरोई जाती, जिस तरह हम गोश्त को सीखों के ऊपर चढ़ा के उनको ऊपर पिरो के फिर उनको कोयले के ऊपर पका लेते हैं। तो शायर भी कहता है कि जो मछली पानी से बाहर निकलती थी वो इसी तरह जल भुन के कबाब बन जाती थी, जिस तरह हम सीखों पे गोश्त चढ़ा के कबाब बनाते हैं। यहाँ भी शायर ने इंतहाई मुबालगाराई का काम किया है, मुबालगाराई का जो है मुबालगाराई से काम लिया है, लेकिन जो कि हमारे सबक का हिस्सा है इसलिए हमने इसको पढ़ना था। तो आज का हमारा सबक होता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।